हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में हमारी सीरीज में ये छायावाद का टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तक इससे पहले जो लेक्चर था उसमें पूरा हो गया है। आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, छायावाद। नंबर 53। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1924, कायाकल्प 1926, निर्मला 1928, गबन 1931 में, और सातवां है क्रमभूमि 1932, गोदान 1932, मंगलसूत्र ये अधूरा रह गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। वृंदालाल वर्मा के उपन्यास। गढ़ गुंडार। ठीक है। दूसरा झांसी की रानी। तीसरा रानी पद्मिनी। और चौथा गगन नयनी आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। यशपाल के प्रमुख उपन्यास। यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास जो हैं मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। राहुल शंकरात्यान। इन्होंने अपने उपन्यासों में बौद्ध धर्म पर अधिक जोर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर की आत्मकथा। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। चित्रलेखा 1930 में, भगवती चरण वर्मा। पाप पुण्य की समस्या पर जोर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। 3 वर्ष ये 1936 में लिखा गया। ये भी भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। मुर्दों का टीला 1946 में, राघे राघव का लिखा हुआ है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता पर इस पे चर्चा की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। माँ उपन्यास विश्वनाथ कौशिक का लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। विद्या प्रताप नारायण मिश्र द्वारा उपन्यास लिखा गया है। ये 1930 का लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। तितली कंकोल। तितली और कंकोल उपन्यास 1930 में लिखे गए और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये इनका प्रमुख उपन्यास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। प्रेमावती, अलका, बिल्लेसुर, बकरिया ये निराला जी के प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। सुनीता 1935, त्यागपत्र 1936 जैनेंद्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सन्यासी 1941 में और पर्दे की रानी 1941 में ही ये लीला चंद्र जोशी के उपन्यास हैं। ठीक है। 68। शेखर एक जीवनी 1941 और 44 तक आज्ञे का उपन्यास है। ये 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। गिरती दीवारें 1941 में उपेंद्र नाथ अक्ष का उपन्यास है। यह मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। देहाती दुनिया ये शिव पूजन चाहे का उपन्यास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। ईदगाह रामलीला ये कहानी है प्रेमचंद की, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ठीक है। 73। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा, पूस की रात, आत्माराम पशु प्रेम पर आधारित है। हीरा मोती बैल का नाम है और डाबरा। 74। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। ये 1936 में उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 75। पुरस्कार आकाशदीप और कुंडा ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 67।
उपेंद्र नाथ अश्क उर्दू से हिंदी में आने वाले पहले एक लेखक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, सतमी के बच्चे 1935 में लिखी गई थी। ये वोल्गो से गंगा। क्वेश्चन नंबर 79, जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह फांसी, ये 1929 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। 1939 में जन नाटक संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81, छायावाद नामवीर सिंह की पुस्तक का नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, आचार्य शुल्क के सभी निबंध चिंतामणि नाम से संकलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तोड़ दो मैं क्षितिज में भी देख लूं उस ओर, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद कामयानी से रचित है। 85, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कामयानी कहानी से का शीर्षक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 87, हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को हालावाद कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते, एक भारतीय आत्मा उपनाम माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है, यह वीर काव्य है। क्वेश्चन नंबर 90, बादल को घिरते देखा नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, आज मैं अकेला हूँ लेकिन अकेला रहा नहीं जाता, त्रिलोचन का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, 1943 में अज्ञे द्वारा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, नागार्जुन अग्रवाल और त्रिलोचन मुक्तिबोध, ये प्रकृतिवादी कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, तार सप्तक के कवियों को राह का अन्वेषी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, मुक्ति का रहस्य संदूर की होली, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा हुआ है। ये आज की क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।